नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आजम खान को लेकर यूपी की सियासत गरमाई है। सपा नेता 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं, जिसको लेकर एक तरफ सपाइयों ने रिहाई का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सपा नेता के परिवार वालों का कहना है कि अखिलेश चाहते तो आजम जेल में ही नहीं होते। और इन सब के बीच आजम खान को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़कर अब बसपा में शामिल होंगे। और जब यही सवाल आजम से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये अटकलें लगाने वाली बता सकते हैं और मैं जेल में किसी से नहीं मिला, फोन करने तक की इजाजत नहीं थी। यानी उनके जवाब से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आजम खान को लेकर सवाल उठ रहे थे कि वो बसपा में शामिल होंगे, इसका उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। क्यों? बसपा ही एक पार्टी है जिसमें आजम खान जा सकते हैं जी। ये विकल्प और ये पूछने वाले लोग जो उनसे पूछने जाता है कि अब आप इस पार्टी में शामिल होंगे, क्या किसी नेता को अपनी स्ट्रेटजी पहले बता देनी चाहिए? ये तो मीडिया वालों का सवाल है और उससे ये बात करने से पहले खुद अनुमान लगाना चाहिए कि उनके पास क्या क्या विकल्प हो सकता है। कोई भी अपनी रणनीति अपने लेवल पर बनाता है और उसके पीछे कुछ वजहें होती है, जिन वजहों में उनकी पृष्ठभूमि तैयार कर की जाती है और पहले से जो घटनाएं घटती है उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है। आजम खान इतने दिनों से जेल में थे और वापस जब जेल से बाहर आए तो कहा गया सपा नेता आजम खान बाहर आए हैं। ये समाजवादी पार्टी का नेता आजम खान बाहर नहीं आया, ये आजम खान बाहर आया है। समाजवादी पार्टी का कटआउट है उसके साथ। ये समाजवादी पार्टी का नेता है ही नहीं। जेल जाने के बाद ही धीरे धीरे समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से मोह भंग की स्थिति आजम खान और उनके परिवार को होने लगी थी। और अखिलेश यादव के खिलाफ जो बात चल रही है आजम खान के पूरे परिवार को लेकर, और आजम खान खुद डायरेक्ट अभी कुछ बोलेंगे नहीं, ये इसी का नतीजा है कि अखिलेश यादव ने अपने सारे पुराने नेता जितने भी जो मुलायम सिंह यादव के संपर्क में रहा करते थे, जो उनके नजदीकी थे, उसको दो ही ऑप्शन दिया कि या तो मेरे सामने सरेंडर करो या पार्टी से बाहर जाओ। इसलिए आजम खान जैसे नेता समाजवादी पार्टी से दूर दूर रहने लगे थे। शिवपाल यादव के पास भी ऐसा ही ऑप्शन था, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया था या तो मेरे सामने सरेंडर करो, मेरे नेतृत्व में काम करो, कोई भी अपनी मनमानी नहीं चलेगी, या फिर पार्टी से बाहर जाओ। मुलायम सिंह यादव तक को जिसने छोड़ा नहीं अखिलेश यादव ने, वो इन लोगों को क्या छोड़ता। मुलायम सिंह यादव ने जब अपने भाई के लिए बात की थी तो उस समय अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को संरक्षक मंडल में डाल दिया कि नहीं, अब पार्टी से आपका कोई लेना देना नहीं है, अब पार्टी की बात मत सोचिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। उसी तरीके से जैसे औरंगजेब ने शाहजहां के साथ किया था कि भाई अब राजकाज से आपका मतलब नहीं है, आप राजकाज से दूर हो जाओ, हम राजा हैं और जैसे आपको रखना होगा वैसे ही हम रखेंगे। तो ये अखिलेश यादव का नेचर है, उनके काम करने का तरीका है। उन्होंने सोचा अगर मुलायम सिंह यादव के सहयोगी में से कोई भी राजनीति में एक्टिव रहेगा तो मुझे चैलेंज करेगा समाजवादी पार्टी के अंदर, वो मेरे रणनीति पर सवाल उठाएगा, मेरे आदेशों का पालन अक्षरशः नहीं करेगा, उसको लगेगा कि हमने भी समाजवादी पार्टी के बनाने में, यहां तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है, तो अखिलेश यादव कौन होता है हमें चैलेंज करने वाला। इसलिए इन लोगों को बाहर किया। धीरे धीरे ये साइड में जाते रहे, लेकिन अब अखिलेश की मजबूरी बदल गई। अब लगने लगा है कि नहीं, आजम खान की जरूरत है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास कोई भी मुस्लिम चेहरा ऐसा नहीं है जिसको उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम चेहरा के तौर पर पेश किया जा सकता हो। चाहे ये बर्क हो, जब जियाउर रहमान बर्क के ऊपर ये इनके दादाजी हुआ करते थे तो एक चेहरा माना जा सकता था। उसी तरह से इकरा हसन इनके पिता हुआ करते थे, वो एक चेहरा थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन अभी कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं जिसको पूरे प्रदेश में मुस्लिम चेहरा के तौर पर पेश कर सके समाजवादी पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव को यह पता है कि आजम खान वो व्यक्ति है जो कि एक बार कहीं से खड़ा होकर बात करेगा और उसके बाद
पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान प्रभावित होंगे, ये अखिलेश यादव को पता है। इसलिए अखिलेश यादव उनके पीछे पड़े हैं। लेकिन आजम खान ने समझ लिया है कि समाजवादी पार्टी और इसकी रणनीति, इसके तरीके, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी मदद नहीं कर सकता। और आगे आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में नहीं रहेगी, बीजेपी ही रहेगी। सत्ता इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी, तो वो विकल्प देख रहे हैं। अब विकल्प क्या है उनके पास? विकल्प समाजवादी पार्टी के बाद एक को छोड़कर सारे हैं। उनके पास एक ही विकल्प नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा उनके लिए बंद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आजम खान को अपने साथ लाने में फायदा नहीं, आजम खान को समाजवादी पार्टी से अलग करने में फायदा है। ये दोनों रणनीतियों में अंतर है। समाजवादी पार्टी के जो शिवपाल यादव की बात होती थी, शिवपाल यादव ने बड़ा दरवाजा खटखटाया भारतीय जनता पार्टी का। वो सोच रहे थे और बार बार विधानसभा में भी बोले हैं कि हमारा तो पुराना नाता है, रिश्ता है आपके साथ, हम 6 बार आपसे मिल चुके हैं, योगी आदित्यनाथ के बारे में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा शिवपाल यादव के लिए हमारा दरवाजा बंद है, आप अपनी पार्टी चलाओ, हम सहयोग कर सकते हैं, आप अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करो, ये हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है, लेकिन आपको अपनी पार्टी में नहीं ला सकते क्योंकि आपके पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे। ये अपर्णा यादव की बात नहीं है। अपर्णा यादव वो मुलायम सिंह परिवार का यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली की मेंबर है। वो अपने फैमिली की मेंबर नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिली जो कह सकते हैं साधना गुप्ता के परिवार से। तो इसलिए उनको लाना अलग बात थी, लेकिन शिवपाल यादव को लाना अलग। अब आजम खान की बात है, बड़ा मुस्लिम चेहरा है उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी तो ला नहीं सकती, वही तो अंदर करवाई है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि न्यायपालिका की जीत कर रहे हैं ये अखिलेश यादव, और ये नहीं कह रहे कि 74 केस में एक बार जमानत कैसे मिलती है। जमानत क्या जज बैठ कर देते हैं तो उससे पहले उनके पास फाइल नहीं आती। ये तो सरकार और उसकी पुलिस जो रिपोर्ट सौंपती है उसी के आधार पर उसका विरोध होता है, जमानत का या सपोर्ट होता है। इतने दिनों से विरोध हो रहा था, आज विरोध नहीं हुआ कि चलो भाई बाहर जाओ, अब बहुत सजा मिल गई। तो अब आजम खान के पास भाजपा का दरवाजा बंद, समाजवादी पार्टी से बाहर जाना है, तो उसके बाद अभी 3 पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में और चौथा विकल्प है। 3 पार्टियों में पहली पार्टी है कांग्रेस, जिसको अभी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरा चाहिए। इससे लेना देना नहीं है कि अखिलेश यादव के साथ कितनी अच्छी दोस्ती चल रही है राहुल गांधी की। अगर कांग्रेस पिछले दिनों भी जब आजम खान एक बार फिर से बीच में जेल से बाहर आए थे, कांग्रेस के नेता गया था मिलने के लिए, सलमान खुर्शीद गए थे उनके घर पर कि भाई आ जाइए आप कांग्रेस में, हमारे लिए एक चाहिए आधार, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मुस्लिम चेहरा चाहिए। हम तो ये इमरान मसूद जैसे चेहरे पर चल रहे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे चेहरे पर चल रहे हैं, कुंवर दानिश अली जैसे चेहरे पर चल रहे हैं, हमें एक कद्दावर चेहरा चाहिए। और आजम खान की आवाज में दम है, अपील में दम है, उत्तर प्रदेश में अभी उनका कद है। तो एक तो कांग्रेस पार्टी है जो कि बार बार खोज रही है ऐसे नेता जिसके लिए सलमान खुर्शीद जैसे लोग बैटिंग कर रहे थे, पिछले दिनों मिलने के लिए भी गए थे, अजय राय भी गया था मिलने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, ये आजम खान से मुलाकात करने की कोशिश किया था। तो कांग्रेस पार्टी है जहां पर ये सोच सकते हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश तो छोड़ दो, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, एक लोकसभा सीट की बात नहीं है, अगर राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस उसमें रहते हैं तो मेरा वैल्यू और दूसरी पार्टियों से बेहतर होगा, ये उनके पास एक विकल्प है। दूसरी बात है बहुजन समाज पार्टी जो कि अभी लड़खड़ाई हुई गिरी हुई है उत्तर प्रदेश में, मायावती का आधार खिसक गया है, मुस्लिम सपोर्ट नहीं कर रहे और आजम खान के आने के बावजूद भी 10-5% ही सपोर्ट में आएगा। इसलिए आजम खान को भी लगता है कि मायावती का साथ देंगे तो आगे 15 साल लग जाएगा हमें मायावती की पार्टी के लिए मुसलमानों को एक साथ लाने में, वो उनके साथ नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए मायावती की पार्टी में सबसे कम चांस है जाने का, बीएसपी ज्वाइन करने का सबसे कम चांस है। लेकिन एक और चांस है जिसके लिए एक और पार्टी जो है ऑल इंडिया लेवल पर तलाश रही है हर जगह अपना चेहरा, और वो है ओवैसी की पार्टी। उत्तर प्रदेश में चुनाव, बिहार में चुनाव, पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा, तेलंगाना में पहले से चुनाव लड़ती है,
आंध्र प्रदेश में पहले से चुनाव लड़ती है, वो पूरे ऑल इंडिया एक्सपेंशन की तैयारी में है। और उत्तर प्रदेश में अगर आजम खान और ओवैसी एक साथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान अखिलेश यादव का साथ छोड़ेंगे। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट कटेगा। जैसे बिहार में अभी महागठबंधन की समस्या ओवैसी बने हुए हैं, उसी तरीके से ये समस्या बन सकते हैं। इनके लिए भी विकल्प है। और ओवैसी की पार्टी के बारे में ये तो सारे विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां कहती है, अखिलेश यादव कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं। ओवैसी की पार्टी का मतलब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ओवैसी मुस्लिम वोट काटता है और ये सारी पार्टियां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है। तो इसलिए आजम खान का एक और विकल्प है ओवैसी के साथ, जो ज्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहा है कि ओवैसी आजम खान को उत्तर प्रदेश में अगर साथ आते हैं तो सीएम का उम्मीदवार बनाएगा। क्या आप चीफ मिनिस्टर का चेहरा है हमारे। पूरे उत्तर प्रदेश में 20 सीट मिले, 15 सीट मिले, 25 सीट मिले, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उन क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ेगा। आजम खान ये भी सोच रहे हैं कि आगे विकल्प क्या रखें, लेकिन एक और विकल्प है इनके पास। जैसे छोटे छोटे नेता आजकल ओम प्रकाश राजभर हों, निषाद पार्टी के संजय निषाद हों, ये सब अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी बना रखे हैं। तो क्या आजम खान के पास कैपेसिटी नहीं है? ये उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी, न्याय पार्टी, ये कितनी पार्टियां बनी हुई है, तो वो भी एक पार्टी बना सकते हैं। और उनके पास तो इतना वर्चस्व है, मुस्लिम पर होल्ड है कि अपनी पार्टी बनाएंगे तो 2-4 विधायक ले आएंगे। अपने क्षेत्र में रामपुर के अंतर्गत में तो उनका बेटा भी विधायक है, अब्दुल्ला आजम। वो खुद ही सांसद रह चुके इतनी बार, और जेल नहीं जाते तो फिर भी सांसद रहते। उन्हीं का व्यक्ति अभी सांसद बना है रामपुर से। ऐसा नहीं है कि मुजिबुल्ला जो है वो कहीं दूसरी जगह से आया हुआ है, ये आजम खान का ही व्यक्ति है। तो इसलिए जिस तरीके से परिस्थितियां बदली है आजम खान के आने के बाद, अखिलेश यादव के लिए टेंशन है कि वो किस करवट जाएंगे। अभी कई विकल्प हैं, कुछ दिन में विकल्प स्पष्ट होता दिखाई पड़ेगा। मुलाकातों का दौर शुरू होगा और आजम खान अगर कुछ समय तक रह गए बाहर, अगर नए आरोप नहीं लगे, नए केसेस की फाइल नहीं खुली, तो फिर वो सपा से कट के और जिस पार्टी की तरफ जाने की सोच रहे हैं उससे अखिलेश यादव का 25% सीटें कम होने की गुंजाइश है। मुस्लिम सीटों पर तो ये पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, जिसकी संभावना आगे दिखाई पड़ रही है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आजम खान के जेल से छूटते ही यूपी की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव आजम खान की सजा को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान का परिवार सपाइयों पर ही उंगली उठा रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि आजम खान चुनाव से पहले पार्टियों के सियासी समीकरण को बदलेंगे या फिर अपनी पुरानी रणनीति पर ही चलेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।